देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल में कवर कर चुके थे और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है इसके पहले दिखा देते हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसी दवा जो हमारी आंखों पे काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई पे बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डिजीज हमें पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मियोटिक, दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा है मीडियाटिक, और लास्ट में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ड्रग्स यूज इन ग्लाइकोमा। ये सब हमारी आंख में होने वाली बीमारियों का नाम है। ठीक है, तो आज हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं मायोटिक के बारे में। तो आप मायोटिक में अब क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले यदि फार्माकोलॉजी या थेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें सटीक पॉइंट होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, बस वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा, लिखा तुम्हारे पास डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में देखा जाए तो आपको डोज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतनी चीज़ें देखा जाए तो हमें इसमें कवर अप करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सबको एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये दे रखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब सिंपल सा क्या कर देना है, देखो मतलब ऐसी दवा जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम रहते हैं उसे ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई बोलते हैं। तो लिखा है दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आई, ये कभी नहीं पूछेगा, मतलब जान लेना चाहिए, मतलब ऐसी दवा जो हमारी आंखों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बीमारी तुम्हारे पास आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मियोटिक बोलते हैं। उस सेल डिवीजन वाला नहीं, मियोसिस माइटोटिक, यह दूसरा डिजीज है भाई। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हमारी आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें होता क्या, जो हमारी आंखें होती है उसके बारे में यहाँ से हमें दिखाना पड़ेगा। जो हमारी आंखों में प्यूपिल होती है, ठीक है, देखिए आपको, देखिए हमारी आंखें की जो प्यूपिल होती है वो उसमें क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसमें लिखा क्या होगा, मियोटिक आर ड्रग्स डेट आर कॉजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, जो हमारी प्यूपिल है तो उसे क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ठीक है, इतना हो गया यंग। प्यूपिल इज ए कंस्ट्रक्टेड बाय द यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट, या हम सिंपैथिक नर्व एंडिंग ब्लॉकेज बोलते हैं। तो इतना चीज़ें क्या हो गई अपने डिफिनेशन में, सिंपल सा क्या होती है, हमारी प्यूपिल जो होती है वो क्या हो जाती है, ठीक, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, देखो कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं इस दवा में। ठीक, इसमें जितने भी इस कैटेगरी के अंदर जितने भी दवा आएंगे सब हमारी आँख प्यूपिल को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अब ये टर्मोलॉजी पूछा था मियोटिक क्या होता है, एक वर्ड में तुम्हें आपको डिफ्लेशन लिखना पड़ेगा, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको लिख देना, बस इतनी ही चीज आपको लिखेंगे, अपना काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपके डिफिनेशन हो गई। अब नीचे दे रखा भैया क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसे इतने में क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब सबसे लिखा ड्रग्स यानी डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, डबल एक्शन, दूसरा दे रखा रीएक्टिवेशन ऑफ द एसिटाकोलाइन स्ट्रेस होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिटाकोलाइन होता है ना हमारे माइंड में, उससे ये मेंटेन करता है। मतलब ये चार में डिवीजन किया गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डबल, या हमारे पास रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाकोलाइन। अब एसिटाकोलाइन नहीं जब लिखने का मन कर रहा तो ACHB ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटाकोलाइन बोलते हैं। ठीक है, एसिटाकोलिन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसमें देखिए डायरेक्ट एक्टिव में एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एसिटाकोलिन आ जाते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, बेथानाकोल आ जाता है, इसका एक एग्जाम्पल है। ये सब ड्रग्स का, या मतलब ये दवा का नाम है। ठीक है, दवा के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसका एक्चुअल में ये नाम है। फिर क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं फियोस्टिग्मिन आ जाते हैं, नियोस्टिग्मिन आ जाते हैं, डेका, ठीक है, डेमाकेरिन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बारे में। मतलब इसमें क्या होगा, आपका 2-3 एग्जाम्पल है। मतलब देखिए क्लासिक मियोटिक पे आ जाए,
लॉन्ग में। तो इसकी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद क्लासिफिकेशन में एक दो एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में होगा। यहाँ से डबल एक्शन में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये देखा जाए तो हमारे तो ऐसे ये दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बाकोल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रेली, ठीक है, प्रेलिडोक्जीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें। रीएक्टिवेशन में तुम्हारे पास क्या होता है, ये जो ड्रग्स होती है यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेडी, ठीक है, डिओजीन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज के बारे में यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, मतलब एक क्लासिफिकेशन हमने यहाँ से देख लिया। अब नीचे देखा जाए तो आपको क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब ये जो दवा होती है हमारे शरीर के अंदर, या हमारे शरीर के अंदर कैसे ये वर्क करती, कितने कितने स्टेप पे, उसको आपको क्या कर देना है, बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा, आपको ध्यान से सुनिए, देखिए लिख रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की जो क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए इन सब दवा का प्रयोग कर सकते हैं आप इजिली। दूसरा इंक्रीज, मतलब ये हमारी आंखों पे ये वर्क करता है, क्या कर देता है, हमारी आंखों पे ये वर्क करता है। दूसरा, ठीक है, हमारी आंखों पर ये भी वर्क करता है, करते क्या, देखिए ध्यान से सुनिए, इस इंक्रीज द टीयर सिक्रीशन, मतलब ये क्या कर देते हैं, हमारी जो आंसू होती है उसके सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं, जिससे इनका काम हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं, वही हमारे पास टीयर सिक्रीशन के बारे में। दूसरा दे रखा है स्टूमुलेट द स्वेट ग्लैंड, मतलब जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है उसे क्या कर देते हैं, स्टूमुलेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे देखिए स्टूमुलेट मतलब बढ़ा देते हैं, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, मतलब जो यहाँ पसीना वाली ग्लैंड होती है उसे भी ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे, मतलब ये हमारे स्किन पे क्या वर्क करेगी, तो आप यहाँ से स्किन पे हमारे पास यही स्वेट ग्लैंड को बढ़ाने का काम करती है, स्टूमुलेट करने का काम करती है। इतना हो गया। अब यहाँ से दे रखा डोज के बारे में। ठीक है, डोज के बारे में पिलोकार्पिन जो 2% आ जाता है, आई ड्रॉप देखेंगे, ठीक है, उसमें होता है पिलोकार्पिन, एक ड्रॉप 15 मिनट में, मतलब जैसे ना अभी किसी को ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में देखा जाए तो कहते हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, या 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, बोलते हैं ना कि दिन भर में 2-4 बार आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो 1 ड्रॉप जो होता है 15 मिनट के अंदर डालना रहेगा, एवरी 15 मिनट पे। फिर यानी क्या होता है, फाइगोस्टिग्मिन होता 4 टाइम एक दिन में, मतलब एक दिन में आपको कितना, 4 बार डालना रहेगा, इसके बारे में। फिर क्या होगा, डेमाक्रीन जो होता है ट्विंस ए डे, मतलब दिन भर में क्या होगा, 2 बार डालना रहेगा। ठीक है, और क्या देखा, कार्बाकोल जो होता है 0.7 से लेके 3% होता है, तो 3 टाइम आपको सुबह दोपहर शाम आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया इनके डोज के बारे में। ठीक है, ठीक, तो ये डोज के बारे में। देखिए आपको डोज यदि मान लेते याद नहीं रहता तो क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड और लिख सकते हैं, एज पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एज पर फिजिशियन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये फिजिशियन या तुम्हारे पास सर्जन जो होते हैं वो बताते हैं कि उनके अनुसार ही, जैसे मान लेते हैं हमारा काम जैसे उस पर लिखा रहता है, जैसे देखो कोई दवा लिखते हैं तो उस पर लिख देते हैं ओडी बीडी क्या टाइम लेना है, तो हम उससे कंसीडर कर लेते हैं अच्छा इतने टाइम लेना है। मगर मोस्टली देखा जाए तो डॉक्टर मोस्ट ऑफ द केस में क्या कर देते, लिख के ही देते। लक बाई चांस नहीं देते हैं तो कुछ दवा ऐसी होती है, जैसे आपको डीएसआर हो गया तो दिन भर में क्या कर देना, एक टाइम, मतलब मोस्टली सुबह खाली पेट लिया जाता है। कैल्शियम दिन भर में 1 बार, मल्टीविटामिन दिन भर में 1 बार, मतलब वो सुबह या शाम चाहे जब चला सकते हो, उसकी टेंशन है। मोस्टली कैल्शियम वैल्शियम देखा जाए तो शाम के वक्त चलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी दवा होती है जिससे हम ऐसे अपने आप क्या कर देते, देते देते प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हो जाएगा डोज के बारे में। इंडिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास किस में दे सकते हैं, ग्लाइकोमा में दे सकते हैं। क्या होगा, किसी डिजीज के पर्सन को ग्लाइकोमा होता है, ये भी एक आंख की प्रॉब्लम है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लिखा काउंटर इफेक्ट ऑफ मेडियार्टिक, मेडियार्टिक में तुम्हारे पास ठीक है काउंटर जो इफेक्ट होता उसके भी कंडीशन में आप दे सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, टू डायग्नोस, यानी कि एलडी, ठीक, एलडीज टॉनिक प्यूपिल होती, मतलब जो हमारी प्यूपिल होती है उसे क्या कर देता है, टॉनिक वर्क दे दिया जाता है, जिससे ये दवा हमारे पास के प्यूपिल को इंक्रीज कराने में मदद करती है। ठीक है, तो उसमें भी आप इजीली दे सकते हैं इस दवा के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किसे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में दे रखा सबसे पहले हाइपरटेंसिव, मतलब कोई पर्सन, किसी पर्सन हाइपर टेंशन में है भैया, उसे नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हाइपर टेंशन ब्लड वेपर, यानी वेपर, हमारे ब्लड वेपर नहीं, ब्लड प्रेशर वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ तो दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक, इसे नहीं दे सकते। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, मतलब देखो
आप डायबिटीज पढ़े होंगे तो दो तरह का, डायबिटीज मिलाइटस, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो आप डायबिटीज 1 जो होता है डायबिटीज मिलाइटस, उसमें आप डिजीज कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर को देखिए क्या कर देते हैं, अच्छे से पूछते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं आप हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस फूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब पूछ के दवा दी जाती है। कार्डियक डिजीज में आप नहीं दे सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप नहीं दे सकते हैं, जैसे शॉर्ट में क्या लेते हैं CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप नहीं दे सकते हैं। इन्फेंट मतलब कोई एक स्मॉल बेबी है, उसमें भी आप दे नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आंखों की दवा बहुत सुटेबल ही होती तभी दी जाती है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप न दीजिएगा, क्योंकि आंख में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो भाई सारी पूरी की जिंदगी खत्म, ठीक है। अब क्या होता है ओल्ड बी डायल, यानी क्या होता है बायलेटरल पेशेंट, मतलब क्या होता है कोई पर्सन बहुत पुराना है और लंबे समय तक उसे दवा चल रही है, तो ये सब दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये को हो गया इनके बारे में। तो ये थी हमारे टोटल किनके बारे में, मियोटिक के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर भाई 2 है। इसके पहले अब लेक्चर नंबर 1 हम पूरा कंसीडर कर लिए थे। हम इसमें आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब कौन सी ड्रग्स और कौन सी बीमारी पे हमारे आंखों पे दी जाती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं मीडियाट्रिक्स के बारे में, ठीक है, और एक मियोटिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मियोटिक क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल होती है, जो हमारी आंख की प्यूपिल होती है वो क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मगर यहाँ डायलेट मतलब ये क्या हो जाती है, चौड़ा हो जाती है, ठीक है। तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, मीडियाट्रिक्स बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या क्या चीज हमें पढ़ना, देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद इसका देखना पड़ेगा हमें क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद लास्ट में आपको डोज पढ़ना पड़ेगा, इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन। इतना पढ़ने के बाद आपका पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाने वाली है, ठीक है। यदि आपको फार्माकोलॉजी का पूरा फुल सिलेबस का आपको यदि नोट चाहिए, कितना फुल सिलेबस का आपको यदि नोट चाहिए, तो फुल सिलेबस की प्राइस मेरे भाई रखी गई है 99 रुपीज। कितनी, 99 रुपीज में आपको पूरी अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग नोट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, पेपर 2023 का, कितना 2023 का पेपर सोल्यूशन रहेगा, उसके साथ साथ आपका क्या होगा, सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलने वाला है। सुपर 25 विथ क्वेश्चन में उनसे कंसीडर किया गया जो लगभग हर साल क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, उन्हें इसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम ये सारी चीजें हो गई। अब नहीं चाहेंगे तो कोई टेंशन नहीं, आप फ्री ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे देख के अपना खुद ही क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मीडियाटिक में हम पढ़ने वाले डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियाटिक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब मीडियाटिक यानी तुम्हें पर डायलेशन ऑफ प्यूपिल के बारे में पढ़ना। डायलेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, डायलेशन मतलब चौड़ा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है। कभी कभी हमारी आंखों क्या हो जाती है, देखिए वो तो ये सब छोड़िए, बीमारी के बारे में छोड़िए, जब आप अंधेरे में कमरे में जाते तो अपनी आंखों को क्या कर देते हैं, ऐसे चौड़ा कर देते हैं, आंख फाड़ के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बहुत ज्यादा रोशनी रहती है तो हम अपनी आंखों को क्या कर देते हैं, ऐसे छोटा कर लेते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज क्या होती है, बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मली तो हमारी फोकस लेंस को चेंज करने के लिए हमारा होता है, मगर कभी कभी ये क्या हो जाती है, बीमारी में हो जाती है, हमारी प्यूपिल क्या हो जाती है, डायलीट हो जाती है। क्या हो जाती है, डायलीट हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में। अब लिखा क्या होगा, वही चीजें लिखा है, मीडियाटिक एजेंट यूज टू डायलेट द प्यूपिल सो दैट एंड ईजियर एंड मोर, यानी क्या होता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर द पोस्टीरियर सिगमेंट ऑफ आई, मतलब आंख की जो पोस्टीरियर सिगमेंट मतलब पीछे वाला पोर्शन होता है, ठीक, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, ठीक। तो पोस्टीरियर सिगमेंट पे क्या कर देते हैं, उस प्यूपिल में कितना डायलेशन हुआ उसकी स्टडी पूरा अच्छे से की जाती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कौन कौन सी दवा देते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आपको समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं डायलेशन आपको क्या कर दिया जाता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल आपको समझ में आएगा। और चीजें हम रुको बता देते हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, हिंदी वर्जन तो आपको दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और यानी मजा मिलेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी समझ जाते हैं मीडियाटिक्स के बारे में,
ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, उसके बाद हो रुक जाओ 1 मिनट भाई। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, मेडियाटिक कारकों का उपयोग पुतली को पतला करने के लिए किया जाता है। मेडियाटिक तुम्हारे पास क्या हो, जो बहुत सारे मेडियाटिक ड्रग्स होते हैं उसमें क्या करें, जो हमारी पुतली होती है उसे पतला करने के लिए किया जाता है, ताकि आंखों के पीछे हिस्से वाली संरचना को एक आसान और अधिक विस्तृत परीक्षण किया जा सके। ठीक है, तो मेडियाटिक में सिंपल सा क्या करते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पे देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो गई, आंखें हो गई, ये तुम्हारे पास क्या हो गया यानी लेंस वाला, इसी यहाँ पर क्या होता है रेटिना, ये रेटिना पर ही क्या कर देता हमारा जो भी पोर्शन होता है सब इसी पे हमारा डायग्राम बनता है। कुछ भी जो देख रहे हो सब रेटिना पे होता है, यहीं पर नर्व होती है जो हमारे पास, ठीक, ऑप्टिकल नर्व होती है जो हमारे ब्रेन को लेके जाती है। तो मेडियाटिक एक ऐसी दवा होती है जो पुतली को पतला कर देती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, उस हिस्से को आराम से देख सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेडियाटिक्स बोला जाता है। अब इसमें देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होगा, दो में कैटेगराइज किया गया ड्रग्स को, एक एडनर्जिक एगोनोस्टिक, दूसरा क्या होगा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में दी रखा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में दो कैटेगराइज किया गया, एक आपका बहुत आसान है, देखिए एडनर्जिक यानी एगोनोस्टिक होता, दूसरा क्या होती है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता। बस दो में क्लासिफिकेशन किया गया, मजे तरीके से काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये होगा हमारे तक क्लासिफिकेशन आपको आएगा तो लिखिएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा, एग्जाम में जैसे डिपेंड कहेगा मीडियाटिक की डिफिनेशन लिखिए और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन तो उसे लिख दिया। क्लासिफिकेशन कहेगा तो क्लासिफिकेशन लिख देंगे। तो दो में कैटेगराइज किया गया, यानी एडनर्जिक एगोनोस्टिक में एग्जाम्पल क्या होता है, एड्रेनिल आता है, दूसरा क्या हो जाता है कोकेन आता है, और यानी क्या होता है फिनाइल रेपिरिन आ जाता है। इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ट्रोपिकेनामाइड आ जाता है, ट्रोपिन आ जाता है, साइक्लोपेंटालेट आ जाता है। तो इतने ही आपके क्या हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहां से कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में ये एग्जाम्पल याद रहेगा, तो एग्जाम्पल केवल दो एग्जाम्पल लिखिएगा, आपको बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, मतलब ये दवा हमारे शरीर के किस हिस्से पर इसका एक्शन कैसे काम होता है उसको हम क्या करना पड़ेगा, यहां से देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, दे रखा फोलिन यानी फोलिफेरिन केरेज, यानी इनका राइज करता बीपी, मतलब हमारी ब्लड प्रेशर को क्या कर देता, राइज कर देता, कॉजेज द यानी क्या तो ब्रेडिकार्डिया क्या कर देता इसी कंडीशन में, इसे मतलब हमें जो कार्डियक स्टमक कार्डियक वाला पोर्शन होता है उसमें ब्रेडिकार्डिया करा देता है। ठीक है, ये हो गया। एड्रेनल जो ड्रग्स होती है इंक्रीज कर देती है स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन की। देखिए हमारी आंख भी देखो पीछे वाली जो लेयर है तो स्मूथ मसल की बनी होती है। ठीक है, तो क्या होती है, इंक्रीज कर देती है उसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में, कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कराने में, और इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट को। लो भैया हार्ट रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा ब्लड का फ्लो तेजी से होगा। ठीक है, अब बताइए यहां पर हार्ट रेट यदि बढ़ेगा तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी। ऐसे को रिलेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यदि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी बीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये दवा हो गया हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोजय लिखा है, हाइड्रोजय फेटामीन होता है, स्टिमुलेट द अल्फा तथा बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा तथा बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर होता है, उसे क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, एक इनहिबिट कर देता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित कर देता है, कि हमारे पास जो मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, यहां पर एक अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर, और ये ड्रग्स उसी पे आके क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी। क्या करेगी, बाइंड करेगी, तो उस एक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। क्या करेगी, एक्शन को परफॉर्म करेगी। बट ये क्या करेगा, अल्फा जो बीटा होता है, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा आके इस पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, तभी ये वर्क करेगा। मतलब ये प्रोसेस देखा जाए तो मान लेते 5 मिनट में हो रहा, मतलब ये वाली यदि आप ड्रग्स दे देते हैं तो इसे क्या कर देगा, मान लेते 5 मिनट के अंदर या 1 से 2 मिनट के अंदर इसे बाइंड करवा देगा, जिससे एक्शन क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। वही चीज क्या रखा, जितने यहाँ पर मान लेते अल्फा या ड्रग्स और सेम टू सेम ऐसे है, इस पे आके जब बाइंड होगी ना तो अपने एक्शन को क्या करेगी, धीरे धीरे तुरंत ही परफॉर्म कर देगी। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया या बीटा एडर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित कर देता है, इनके बारे में हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, यानी प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल तुम्हारे पास रिलैक्स, जो हमारी प्यूपिलरी स्फिंक्टर होता है उसे मसल को रिलैक्स कर देती। लो भैया थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। ठीक है, तो मतलब ये हमारे शरीर के ऊपर ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, और डिटेल में यदि पढ़ना रहेगा तो भाई MBBS फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी बुक आती है, एकदम मजे तरीके से। मतलब तुम सोचे इतनी मोटी बुक आती है, इतनी मोटी बुक आती है, मगर तगड़ा। ठीक है, हम सब लोग जब डॉक्टर के पास बैठते हैं तो एकदम से खतरनाक क्लासिफिकेशन तो ऐसा भन्न से बता देते हैं।
ठीक है, एकदम से खतरनाक। अब तुम सोचो सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथोमिमेटिक, सिंपैथोनिमेटिक, ऐसा हमको लगता है सिंपैथोलाइटिक, हमको लगता है सब एक ही वर्ड रहता है फर्स्ट यानी सेकेंड ईयर में आपको लगता होगा, बट ये बहुत ही डिफरेंस है बेटा। ठीक है, उनके पास बैठेंगे, तुम सोचो ड्रग्स की, मतलब एक पैरासीटामॉल हम जो नॉर्मल खाते हैं उसके मैकेनिज्म 3-3 घंटा 4-4 घंटा लेक्चर देते रह जाते हैं। हम कहें कमाल है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। अब डोज क्या देना है आपको, देखिए ठीक है, यहाँ पर देख ले साइक्लोपेंटेलेट। साइक्लोपेंटेलेट में तुम्हारे पास 0.5 से लेकर 1% ओडी मतलब एक टाइम केवल दी जाती है। फिनाइलेफ्रीन देखा जाए तो तुम्हारे पास 2.5 बीडी दे जाती है, मतलब ये परसेंटेज में होता है। जैसे कोई आप आई ड्रॉप देखिएगा, ठीक है, तो उस पर लिखा रहता कितना परसेंटेज है, ठीक है, वो परसेंटेज सब कुछ अच्छे से लिखा रहता है, आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, ठीक, आपके सामने ये रहेगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है एक, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज लिखा रहा है, देखो कितना 0.002%, वैल्यूम बाय वैल्यूम 0.3 वैल्यूम बाय वैल्यूम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और इसमें क्या करते हैं बेंजाकेलोमीन क्लोराइड डाला गया है। ठीक है, मतलब ये दो चीज इसमें कॉम्बिनेशन है, तो देखेंगे ये परसेंटेज में दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वही चीज वो बोल रहा है, जितने भी चीज होते परसेंटेज में होती। और प्लीज आई ड्रॉप हो गया ये सब आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप देना मत। नॉर्मल तो दे सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, डेक्सामेथासोन, ये सब आप दे सकते हैं, मगर जो खतरनाक टाइप में होती है प्लीज उसे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आंख गई तो पूरी जिंदगी खत्म समझ लो। ठीक है, तो वो चीज हो गया। और लिखा ट्रोपिकामाइड 0.5 से लेके 1% बीडी तक होता है, तो इनके बारे में ये हो जाएगा इनके। ठीक है, तो ये डोज के बारे में हो गया। इंडिकेशन देखा जाए तो कहां आप प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू एक्यूट एरिटिस, मतलब क्या होता है एरिडीज होता है, ठीक है, उसमें दे सकते हैं। और अभी मीडियाटिक किसी पर्सन का प्यूपिल डायलेस हो गया उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, लिखा डिफरेंशिएट पास्ट गैंग्लियोनिक ऑर्नर सिंड्रोम फ्रॉम द लिखा प्रेगा। ठीक है, यहां से प्रेगलियनो हार्मोन, जो तुम्हारे पास एक हार्मोन होता है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसे इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन के बारे में इतना हो जाएगा। और भी दे सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास देखो यहाँ पर लिखा बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेशन में देखा जाए तो ड्रग्स आर यूज टू डिटरमाइन द यानी रिफ्लेक्टिव एरर, मतलब तुम्हें क्या कर देता कोई चीज ब्लर दिखता तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। या लिखा है लिखा होमोट्रैपिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग, जो सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग की जाती है ड्रग्स का नाम है। दी ड्रग्स यूज टू थ्रो द एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व डिजीज, मतलब अभी ऑप्टिकल नर्व क्या डिजीज होता है, देखिए आपकी मान लेते हैं आंखें हो गई, आंखों का आपका ये लेंस हो गया, रेटिना पर आपकी तस्वीर बनती है, क्या बनती है, रेटिना पे आपकी तस्वीर बनती है। यहीं से क्या हो जाता है हमारा फ्लो बाहर की तरफ हमारा ब्रेन को लेके जाता है, बाहर की तरफ नहीं ब्रेन को लेके जाने का काम करता है। तो ब्रेन को जो लेकर जाती उसे ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं। माने तो कोई चीज ऐसे हो गई कि आप सही चीज कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो चुका, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर देते हैं, ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। दी ड्रग्स यूज टू एक्यूट एरिटिस में दे सकते हैं, एरिडोसिस्टिक में दे सकते हैं, कीरेटिनीज में दे सकते हैं, ये सब बीमारी नाम है। ठीक है, आंखों के बारे में है। ठीक है, तो इसमें भी आप दे सकते हैं। लिखा है अल्टरनेट मीडियाटिक एंड मायोटिक यूज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेक अधेसिव, मतलब क्या होता है, जैसे आ लेते विटामिन द आइरिस एंड लेंस, मतलब क्या होता है, देखिए आप कभी कभी आंख बंद हो जाती है खुलती नहीं, जैसे हम सब लोग स्मूथली खुल जाता, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें देखिए क्या ऊपर एक लेयर होती, बार बार यहाँ पर हमें जो पलक होती है आके उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करती है हमारी लेंस को और आंखों को। ठीक है, मगर उसमें क्या हो जाता है कभी अधेसिव, ठीक है, अधेसिव मतलब क्या होता है, जैसे चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, तो उसके भी सही करने के लिए हम इस ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कईयों आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हो गया यहां से। अब इंडिकेशन हो गया, तो कंट्रा इंडिकेशन भी हमें थोड़ा सा देख लेना है। कंट्रा इंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते, देखिए किसी पर्सन को हाइपर कोई टेंशन हो तो प्लीज उसे आप मत दीजिएगा। डायबिटीज मिलाइटस कोई पर्सन है, मतलब डायबिटीज मिलाइटस मतलब सिंपल सा डायबिटीज जिस पर्सन को तो उसे नहीं मानते, नहीं आपको याद है कि डायबिटीज मिलाइटस में देना, तब बोल देना डायबिटीज में नहीं दे सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, सिस्टम में आप नहीं दे सकते हैं। किसी को मान लेते कार्डियक डिजीज है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, तब भी आप नहीं दे सकते हैं। इन्फेंट मतलब कोई अभी बेबी है तो आप नहीं दे सकते। अभी इस ड्राफ्ट में अभी देखो लिखा गया है, क्या यहां से देखिए लिखा है तुम्हारे पास क्या लिखा एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन
कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के पहुंच से आपको क्या कर देना, दूर रखना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। लिखा है ओल्ड बायोलेट्रिक पेशेंट, मतलब क्या होगा, कोई बायोलेट्रिक पेशेंट है उसको भी आपको दे नहीं सकते हैं। तो इतना हो गया कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मीडियाटिक में हमें इतना चीजें पढ़नी थी। देखो डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन हो गया आपका खत्म। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो हमने इसको कवर कर लिया है। एक लेक्चर और बचा, ग्लाइकोमा, हमारा तीसरा भी चैप्टर क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा, तो हम फोर्थ चैप्टर पे चले जाएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारी आंखों पे वर्क करता है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। ये आपका देखा जाए तो जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया गया था उसका ये लास्ट एंड फाइनल पोर्शन यानी चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर लिए थे। और आज हम देखने वाले हैं ग्लाइकोमा। ठीक है, यदि सिलेबस की बात की जाए तो आपको देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत 3 डिजीज आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो आंखों पे होती है। सबसे पहला डिजीज आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मायोटिक, दूसरा मीडियाटिक, तीसरा क्या होगा, ड्रग्स एक्ट यानी यूज इन ग्लाइकोमा, कौन सी ऐसी दवा है जो ग्लाइकोमा में यूज की जाती है। जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं सब कुछ क्या होगी, ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी आंखों पे प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ग्लाइकोमा में। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इसकी डिफिनेशन, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा डोज, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिकेशन, उसके बाद आपको कंट्रा इंडिकेशन। यानी डिफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उस दवा को कैसे हमारे शरीर पे एक्ट करती है, किस पार्ट को कितना ज्यादा एक्शन परफॉर्म करती है, उसका डोज कितना लेना चाहिए, वो इंडिकेशन मतलब किसमें आप किस डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं, उसको कंट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सी ऐसा बीमारी है जिसमें आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं इस दवाओं को। ठीक, इतना हमें क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोमा। ठीक ठीक, तो ग्लाइकोमा, ये सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। लिखा क्या होगा, ग्लाइकोमा इज ए ग्रे, ठीक है, ग्लाइकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट कैन कॉजेज द विजन लॉस, हमारी विजन क्या हो जाती है, देखने की क्षमता होती है लॉस हो जाती है, एंड ब्लाइंडनेस बाय द डैमेजिंग ऑफ नर्व ऑफ आई। एक्चुअल में होता क्या, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपको हम एक पेज ला के आते हैं, उस पे दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, आंखें हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, आंखें हो गई। ये चल ही नहीं रहा, आंखें क्या बना दिया जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, हमारी आंखें हो गई। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, ऊपर वाला लेंस, और ये हमारे पास क्या होगा, लेंस हो गया। ठीक है, तो हमारी आंखों पे यहां पर देखा जाए, ठीक है, यहां पर एक ह्यूमर होता है, ठीक है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ए है एक्वस ह्यूमर। इसमें देखा जाए तो क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो ये नर्व जाती है यहां से, ये नर्व होती है जिसे हम कौन सी नर्व बोलते हैं, ऑप्टिकल। ठीक, ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व भी बोल सकते हैं। ये नर्व हमारे कोई भी मैसेज को कहां पर पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम। कहां तक, ये ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो वही क्या हो जाती है, जो ऑप्टिकल नर्व हो जाती है, यही डैमेज हो जाती है, तो काजेज हो जाता है। तुम्हारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोमा काजेज हो जाता। क्या हो जाता है, ग्लाइकोमा काजेज हो जाता है। वही चीज यहां से लिखा हुआ, देखो कलर यानी विजन जो तो देखने की क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है। ब्लाइंडनेस बाय डैमेजिंग ऑफ नर्व, ठीक, ऑफ आई, मतलब जो हमारी ऑप्टिक नर्व है जो लेकर जाती है ब्रेन तक, वही क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब बताइए, जो नर्व लेकर जा रही है वही यदि डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इंक्रीज यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर। देखिए इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, देखिए यहां पर, यहां से देखिए इस बाहर की तरफ और यह अंदर की तरफ एक लिक्विड होता है, यहां लिक्विड, ये भी प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये इंटरऑकुलर प्रेशर जो यहां से कॉजेज कर जाता है उसे इंटरऑकुलर प्रेशर बोले जाते हैं। जैसे शॉर्ट में क्या होगा, आईओपी बोलते हैं। ये इंक्रीज बढ़ जाएगी तो बताओ ये लेंस अंदर की तरफ धंसने लगेगा, जिसे सही से तुम देख नहीं पाओगे, और ऑप्टिक नर्व पे भी क्या होगी, बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ग्लाइकोमा के बारे में था। अब इसकी क्लासिफिकेशन आपके नीचे यहां से दे रखा, कितने कितने आपके क्लासिफिकेशन है। पहला देखा जाए तो अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर में आपके
ये एग्जाम्पल हो गया। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस, दूसरा दे रखा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता। मतलब इतने तरह के आपके क्या होते हैं, 4 तरह का क्लासिफिकेशन। एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी सफिशियंट है, ठीक है। यदि आपको बहुत सारा याद होता तब बुक से आप बहुत सारा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है प्रोजोस, यानी क्या होता है प्रोजोक्सिन दे रखा, दूसरा क्या होगा टेराजोसिन दे रखा, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाए एटेनोलॉल आता है, दूसरा क्या देखा बिसोप्रोलॉल आ जाता है, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगेशन में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं अल्प्रा स्टार, ठीक है, स्टाडी आता है, और क्या लोड यानी लिखा है लेटोनोप्रोस्ट आता है, लेटोनोप्रोस्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। दूसरा दे रखा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या होता है एसिटाजोलामाइड आता है, जो क्या हो जाता है डाइक्लोरोफेनिकालमाइड होती है। तो इतना तुम्हारे पास क्या होगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो इतने में क्या करिए क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपको क्या होगा सटीक तरीके से दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और इसके बारे में तो 1-2 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेगा, इतना सफिशियंट हो जाएगा, ठीक। डोजेज की बात की जाए तो आपको यहां से दिया गया देखिए, यानी टीमोजोलॉल होता है, ठीक है। टीमोलॉल जो होता है तुम्हारे पास कितना 0.25 से लेके 0.5, यानी इसे क्या करें बीडी, मतलब दिन में 2 बार देना चाहिए। क्या लिख रखा है बेटाजोलॉल, बेटाजोलॉल जो होता है जो तुम्हारे पास कितना 0.5 देखो 0.5% जो भी बीडी दिया जाता है, मतलब दिन में 2 बार। और दे रखा है डी लिखा डरजोलामाइड दे रखा है जो 2% होता है बीडी के रूप में ये भी दिया जाता है, ठीक है। और क्या दे रखा है लिखा है एप्राक्लोनिडीन होता है जो तुम्हारे 0.5 से लेकर 1% ये बीडी दिया जाता है, ठीक है, मतलब दिन में 2 बार। ये मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होती हैं बीडी होती हैं। यदि मान लेते हैं आपको ओडी बीडी नहीं पता तो एक वर्ड लिख सकते हैं एज पर फिजिशियन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जो करता है, प्रिस्क्रिप्शन करता है जो तुम्हारे पास यानी देता है वो फिजिशियन के दौरान आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डोजिंग के बारे में हो गया। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये दवा कैसे हमारे शरीर के ऊपर वर्क करती है उसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोला जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपको देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा जाए, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट दे रखा है, यानी कंट्रा इंडिकेशन में 2 पॉइंट, इंडिकेशन में भी आपको 2 पॉइंट दे रखा है। तो यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो क्या होता है टीमोजोलॉल होता है, टीमोजोलॉल होता है इट रिड्यूस द बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है उसे ये रिड्यूज करता है। हार्ट रेट जो होता है उसे भी क्या कर देता है ये रिड्यूज कर देता। उसके बाद हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो कार्डियक आउटपुट मतलब जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है उसे भी ये क्या कर देता है रिड्यूज कर देता है। मतलब ये सारी चीजें काम करने का काम, कहने का मतलब हार्ट यानी कार्डियक आउटपुट मतलब जो हमारी हार्ट होती है उससे जो ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, उससे निकल रहा है ना तो हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, उसे भी ये क्या कर देगा रिड्यूज करा देगा। अब बताइए कार्डियक आउटपुट जब रिड्यूज करेगा तो जाहिर सी बात ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा घट जाएगा, हार्ट बीट भी घट जाएगी, ठीक। इतने से नेक्स्ट में लिखा इट रिड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अब देखो लेंस से आगे जितने भी हिस्सा वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। हमको पहले ही बताए थे, देखिए ये हमारे पास आंखें हो गई, आंख का ये वाला रीजन हो गया, यहीं पर हमारे पास लेंस हो गया। यहाँ पर जो पानी भरा रहता है उसे एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर जो पानी भरा रहता है उसे हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ जो पानी हो जाता है तो क्या हो जाती है उसका प्रोडक्शन रिड्यूज हो जाती है। मतलब देखिए जैसे आंसू निकल रहा है ना, आंसू में ठीक है लाइसोजाइम पाया जाता है इसलिए वो नमकीन होता है, ठीक है। तो ये जो बताओ यहाँ से लिक्विड पाया जाएगा उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूज कर देगा, तो आंखों में बताओ नमी नहीं प्राप्त होगी तो सही से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। फ्रॉम इधर सिलियरी मसल, सिलियरी मसल से जो होता है उसके बारे में दे रखा, तो वही चीजें यहाँ से बोल रखा है। देखो रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सिलियरी बॉडी, इसमें दिखारा काम कर दिया जाता है, तो इन पे ये एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन में क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कोई पर्सन को पोस्ट ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन जैसे नहीं कोई चीज देख के कुछ समय के बाद आइडेंटिफाई कर पाता है तो उसे आप प्लीज मत दीजिएगा, ठीक। दूसरा पेप्टिक अल्सर हो तो इसे भी नहीं देना है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया है तो इसे नहीं देना। हाइपरटेंशन कोई पर्सन है उसे भी नहीं देना क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन पे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। इसके जस्ट बगल में इंडिकेशन ग्लाइकोमा में आप तो देख सकते हैं, यदि किसी पर्सन का क्या हो गया जो भी तुम्हारे पास IOP मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है यदि वो बढ़ गया तो उस कंडीशन में ग्लाइकोमा से जो क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी भी दवा उसे आप दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं यदि ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता तो उसे भी कम करने के लिए आंसू ज्यादा अमाउंट में आता तो ग्लाइकोमा में कैटेगरी की दवा आप दे सकते हैं।
तो इतना तुम्हारे पास क्या था किसके बारे में, ग्लाइकोमा के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।